नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्रॉड्स अलर्ट में। दोस्तों, तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये साइबर अपराधी लोगों को फेसबुक पर पुराने सिक्के बदलने और पेंसिल पैकिंग का काम दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। लाखों रुपए की ठगी इन्होंने पिछले दिनों में लोगों के साथ की है। आप देखते होंगे कि आपके पास पार्ट टाइम जॉब के नाम पर झांसा दिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि नटराज कंपनी की पेंसिल पैकिंग का काम आपको घर बैठकर करना है। ठीक है, फेसबुक पर आपको एडवर्टाइज मिलता होगा कि पुराने सिक्के बदलिए। पुराने सिक्के मतलब 10 रुपए का 10 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का, पुराना रुपए का 5 रुपए का नोट आपको लाखों रुपए में बेच सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें दिखाकर आपसे ठगी करने वाले 4 शातिर अपराधियों को तिजारा पुलिस ने, राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी के तिजारा पुलिस ने उनको दबोच लिया, अरेस्ट कर लिया है। चारों की तस्वीर आप साइड में देख सकते हैं और उसमें जिन जिन पुलिस वालों की अहम भूमिका रही है उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह के नेतृत्व में तिजारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर साइबर ठगों को अरेस्ट किया है। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा भाई, फोन आ। बदमाश अपनी फेसबुक पर पुराने सिक्के जो कॉइन्स होती हैं उनको दिखाकर उनके बदले लाखों रुपए देने का झांसा देकर और पेंसिल पैकिंग का काम दिलाने का झांसा देकर वे अनेक प्रकार के फ्रॉड कर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते थे। ये चारों अव्वल दर्जे के बदमाश थे। तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि तिजारा सर्किल में टटलूबाज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेवात में एक शब्द फेमस है टटलूबाज का। ये लोग क्या करते हैं कि टटलूबाज का मतलब है ठग। जैसे आप बोलते हैं भाई ठगी करने वाले को ठग बोल दिया, साइबर अपराधी बोल दिया, तो ऐसे टटलूबाज है जो किसी भी तरीके से गलत तरीके का झांसा देकर लोगों को ठगना, उनके साथ लूटपाट करना। ये टटलूबाज ये बहुत पुराना शब्द है जो मेवात के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो शिवराज सिंह जी ने बताया कि तिजारा सर्किल में टटलूबाज साइबर फ्रॉड करने वाले बदमाश साहुन पुत्र जस्सू मेव निवासी धोस सहित उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। इनकी तलाश की गई। पुलिस ने कड़ी मेहनत कर धोस निवासी साहुन जिसकी उम्र 24 साल है, पुत्र जस्सू मेव, इमरान खान जिसकी उम्र 21 साल है, पुत्र हकमुद्दीन मेव, राहुल जिसकी उम्र 24 साल है, पुत्र जाकिर मेव, जुबैर जिसकी उम्र 35 साल है, पुत्र श्रीचंद मेव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में साइबर ठगी करने वाले बदमाशों की एक बड़ी गैंग होने की जानकारी सामने आई है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी गैंग होती है इनकी। जब इतने अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं तो मान के चलिए कि इनकी चैन एक लंबी जाती है। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करेगी तो बहुत बड़ी गैंग का पर्दाफाश करके उसको खत्म कर सकती है। ये लोग अपने फेसबुक पर पुराने सिक्के दिखाकर उनके बदले लाखों रुपए देने का झांसा देते थे। नटराज पेंसिल पैकिंग का काम दिलाने के नाम पर लोगों को ठगते थे और इसके अलावा और कई तरीके के फ्रॉड कर आम जनता से पैसे ठगने का काम ये लोग कर रहे थे। पुलिस ने सभी बदमाशों के खिलाफ अनेक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाशों के अन्य साथियों की जानकारी जुटाकर उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश देने की कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इन बदमाशों और इनकी गैंग के द्वारा अभी तक किन किन लोगों के साथ कितना फ्रॉड हुआ है। देखिए, ये तो होगी इनकी गिरफ्तारी की बात। अब आप देख सकते हैं इनकी उम्र पे आपने गौर किया थोड़ा। 21 साल, 24 साल, 24 साल, 35 साल, ये उम्र वो होती है जिसमें कोई भी सभ्य माँ बाप ये सपना देखता है कि उसके बेटे का भविष्य क्या होगा। यानी कि 21 साल 24 साल की उम्र ऐसी होती है कि किसी भी व्यक्ति के भविष्य को दिशा देने वाली ये उम्र होती है। पर इनको दिशा विशा से फर्क नहीं पड़ता है। दाने खाने के लिए सरकार दे रही है, बाकी सुविधाएं सरकार दे रही है। अब शौक मौज भी तो बड़ी चीज होती है यार। शौक मौज करने के लिए इतनी गर्मी में इतनी धूप में कौन मेहनत करेगा? कोई बेवकूफ होगा जो इतनी धूप में मजदूरी करेगा। वो अलग बात है यार, जाहिल हैं, गंवार हैं, तीसरी फैल चौथी फैल हैं। पर यार ये थोड़ी है कि बेचारे एक गंवार जाहिल बेगैरत बेहया बेशर्म हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं करेंगे। ये बड़ा काम करेंगे साइबर अपराध का।
पर यहाँ हमें तारीफ करनी होगी तिजारा पुलिस की, खासकर तिजारा पुलिस के जो डीएसपी साहब है राजवीर सिंह जी। देखिए ये जो क्षेत्र था तिजारा क्षेत्र, ये थोड़ा अछूता था क्योंकि मेवात का ही हिस्सा है। अलवर भिवाड़ी का जो तिजारा क्षेत्र है मेवात का ही हिस्सा, बट ये आज तक इस तरह से की जो चीजें थी उससे थोड़ा सा बचा हुआ था। पर कब तक बचता यार, कब तक बचता। देखिए इंसान की फितरत है, जब हराम की खाने की आदत पड़ जाए, और हराम की भी बिना मेहनत किए, मतलब हराम मतलब ही बिना मेहनत किए खाने का मतलब ही हराम है, बिना काम किए खाना हराम होता है। वो अलग बात है कि हराम की खाने वाले हमेशा जहन्नुम में जाएंगे, दोजख की आग में जलेंगे, पर इनको क्या फर्क इन सब चीज़ों से। ना इनका कोई धर्म है, ना इनका कोई दीन है, ना इनका कोई ईमान है। इस तरह के लोगों की सिर्फ एक जाति होती है, वो होती है अपराधी। और यही काम राजस्थान पुलिस ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बखूबी निभा रही है। इन लोगों को नस्तनाबूद करने के लिए राजस्थान पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है आज की डेट में, वो सराहनीय है। और मैं तो ये चाहूंगा कि इन लोगों को रिमांड पर लेकर, देखिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जरूर 2 फ्रॉड का इसमें जिक्र किया गया है। एक किया गया है फेसबुक पर आपको जो कॉइन्स होते हैं उसके बदले लाखों रुपए देने का, झांसा देने का। दूसरा नटराज पेंसिल जो पैकिंग है उसके नाम पर आपको ठगने का। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग OLX पर टकलूबाजी करते होंगे, और जो ब्लैकमेलिंग का काम है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है, धोखे से फिल्म बनाकर लोगों को ठगने वाला, ये भी ये लोग करते हैं। हम तो पुलिस से कहेंगे कि इन लोगों के पिछवाड़े पर तब तक पटे मारते रहें जब तक कि ये सारे गुनाह कबूल ना कर लें। और यही मत रुकिएगा, इनकी चैन कहाँ से जुड़ी है। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि इन लोगों ने जो फर्जी सिम कार्ड लिए वो कहाँ से लिए, इस पर पुलिस का ध्यान होना चाहिए। दूसरी चीज़, इन लोगों ने जो फर्जी बैंक अकाउंट लिए वो कहाँ से लिए, वहां तक पहुंचना चाहिए, और वो आपको पहुंचाएगा किस बैंक से लिए और उस बैंक में कौन कौन से कर्मचारी शामिल थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी फर्जी बैंक अकाउंट बिना बैंक के कर्मचारी के मिलना संभव नहीं है। कोई भी फर्जी सिम कार्ड बिना सिम रिटेलर के मिलना संभव नहीं है। सिम कार्ड घर में नहीं बनती हैं, बैंक अकाउंट आप अपने घर में बैठकर ओपन नहीं कर सकते हैं। सारी चीजें होती हैं, बायोमेट्रिक होता है, वेरिफिकेशन होता है, तब आप उसमें एक्सेस कर पाते हैं। तो इनको एक्सेस करवाने में जो लोग शामिल थे उन सब की जांच पड़ताल पुलिस को करनी चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। एक लंबी चैन इसमें निकल कर आने वाली है। अगर पुलिस ईमानदारी से जिस तरीके से अब तक काम किया है, आगे भी अगर उनका ईमान नहीं डोलता है और ईमानदारी से काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ी चैन को दबोचने में, उन पर काबू पाने में तिजारा पुलिस कामयाब होगी। और तिजारा पुलिस के टकलूबाजों के अंदर अपना खौफ बैठाना है तो एक ऐसी मिसाल कायम करनी होगी जिससे कोई भी साइबर अपराधी, खासकर अलवर के भिवाड़ी के तिजारा क्षेत्र में साइबर अपराध करने से पहले उनके दिमाग में मतलब तस्वीर छप जानी चाहिए कि यहाँ के जो डीएसपी हैं राजवीर सिंह, वो ऐसा हश्र उनका करेंगे कि उनकी आने वाली नस्ल कोई भी अपराध करने से पहले 40 बार सोचेंगी। तो हम तिजारा पुलिस को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरी टीम को साधुवाद है कि आपने इतना बेहतरीन कार्य किया। हम सब की दुआएं, हम सब की तरफ से प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे लोगों पर काबू पाते रहिए और एक क्षेत्र को साइबर अपराधियों से मुक्त करने की दिशा में जो आपने अभियान चलाया है उसमें इसी तरह अग्रसर रहिए। तो दोस्तों, जब इस तरह की चीजें होती है तो मन को सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है कि हाँ पुलिस कुछ कर रही है, एक होप, एक उम्मीद पैदा होती है पुलिस को लेकर। एक सहानुभूति के साथ साथ एक सकारात्मक भाव हमारे मन में पैदा होता है कि हाँ पुलिस है हमारी मदद के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।